हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टेटमेंट दी हुई है बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। इस बात पे ध्यान देंगे कि कितनी त्रिभुज की बात हो रही है। एक अकेली त्रिभुज है एबीसी कोई एक त्रिभुज है। अब ये आकृति हमने खुद बनाई है कि एबीसी कोई एक त्रिभुज है। अब इसके दो शीर्ष लंब है, एक तो बी से चला है, बी से सामने वाली भुजा पर तक गया है बी ई, और दूसरा जो शीर्ष लंब है वो है सी से एफ, सी से लेकर के एफ तक, एक ये है। अब हमें सर्वांग समता का नियम लेना है, आरएचएस जो है वो सर्वांग समता का नियम हमें लेकर के सिद्ध करना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि दिया क्या हुआ है, एक त्रिभुज ए बी सी के अंदर, ए बी सी त्रिभुज है जिसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। क्या दिया है, बी ई लंब है, ए सी पर लंब है, उसके सामने वाली भुजा पर होगा। इसी तरह से जो सी एफ है वो लंब है ए बी पर, ये दो चीज़ें हमें लंब दी हुई हैं। शीर्ष लंब हैं, ये दोनों हमारे शीर्ष लंब हैं और बराबर हैं, उसके साथ ही इनका बराबर होना भी दिया है। सवाल के हिसाब से ध्यान देंगे, दिया क्या क्या है, बराबर शब्द आया है इसके अंदर, इसलिए बीई और सीएफ बराबर हो गए। शीर्ष लंब हैं इसलिए ये आपस में लंब हो गए। जब ये चीज़ हो गई तो अब हमें इसके अंदर सिद्ध क्या करना है। दूसरी चीज़ जो हम लिखते हैं वो है कि क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। अब इसके प्रमाण के अंदर देखिए, जब हमें त्रिभुज के लिए कहा है बीई और सीएफ, हमें यहाँ पर दो आकृतियाँ दिखाई देती हैं बीई और सीएफ को लेने से, क्योंकि हमें ए बी को ए सी के बराबर सिद्ध करना है, तो उसके हिसाब से इस पूरे कोण बी को इस पूरे कोण सी के बराबर होना चाहिए। और ये हम कब कर पाएंगे, जब हमारी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएं। कोण बी, ये एक भुजा बन रही है, ये एक भुजा बन रही है, तो देखिए कौन से वाली त्रिभुज बन गई, ये बन गई है त्रिभुज बी एफ सी। इसी तरह से ये जो कोण ई है, एक ये भुजा है एक ये भुजा है, तीसरी भुजा जो इन दोनों भुजाओं को मिला रही है वो है बी सी, तो तीसरी जो है हमारे पास हो गई बी ई सी, ये चीज़ हो गई। अब हमें थोड़ा सा इस बात को देखना है कि कौन सा किसके बराबर, हमें बी को सी के बराबर सिद्ध करना है, तो हम इसको सी ई बी लिखें बी ई सी के बजाय। जब हमने ये लिख लिया, अब इसके अंदर क्या क्या बराबर है। पहली चीज़, पहले हमारे पास फर्स्ट के लास्ट के जो दो अल्फ़ाबेट हैं एफ सी या सी एफ भी कह सकते हैं, यहाँ से लास्ट के दो अल्फ़ाबेट ई बी या बी ई भी कह सकते हैं, ये हमें बराबर दिए हुए हैं। ये जो हमारे पास त्रिभुज थी, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, इसके अंदर ये हमें दोनों शीर्ष लंब बराबर दिए थे, तो हमने इनको बराबर कर दिया। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी और क्या चीज़ है जो हमारे पास बराबर है, दूसरा हमारे पास बराबर है लंब होना। यहाँ भी लंब है और यहाँ भी लंब है, यानी जो कोण एफ है वो भी 90 डिग्री है और कोण ई जो है वो भी 90 डिग्री है। इसका कारण क्या है कि बी ई ए सी पर लंब है और सी एफ ए बी पर लंब है, इनका लंब होना कारण है, ये 90 डिग्री हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या है, बी सी, पहला और आखिरी दो अल्फ़ाबेट दोनों के अंदर हैं। जब वो सेम नाम आता है तब हम उसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। ये भुजा जो है ये इस त्रिभुज का भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है, दोनों में कॉमन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ। तो इस तरीके से हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, जो बी एफ सी है और जो त्रिभुज सी ई बी है, ये सर्वांगसम हो गई। कौन सा नियम लग गया, आर एच एस का। आर एच एस 90 डिग्री, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली भुजा बी सी, और एक और भुजा जो हमारी चल रही है साथ में, यहाँ पे सी एफ और इसके अंदर बी ई, तो ये आर एच एस से हमारे पास सर्वांगसम हो गई। अगर सर्वांगसम हो गई तो कौन बी और कौन सी इक्वल हो गया, सी पी सी टी से। अगर ये इक्वल हो गया तो बी के सामने, इस पूरा बी है ये वाला कौन, इसके सामने ये पूरी भुजा है, ये पूरी भुजा है ए सी, और इसी तरह से सी के सामने पूरी भुजा है ए बी, ये बराबर हो गई। कारण इसका हमने क्या लिखा कि जो समान कोण हैं उनके सम्मुख भुजाएं, ये भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो इनके बराबर होने की वजह से ये भी हमारा सिद्ध हो गया। तो पॉज करेंगे वीडियो को और इसको नोट कर लेंगे।